नमस्कार, आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 का सबसे बड़ा और विस्तृत ओपिनियन पोल विश्लेषण। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके अलग अलग शहरों के आंकड़े दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर किस पार्टी की स्थिति कहाँ मजबूत है। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र आसनसोल और दुर्गापुर की। यह क्षेत्र हमेशा से चुनाव में काफ़ी अहम माना जाता है। यहाँ कुल 19 सीटें हैं और इस बार मुकाबला बेहद कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को यहाँ 7 से 9 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस 8 से 10 सीटों के साथ हल्की बढ़त में है। कांग्रेस भी पूरी तरह बाहर नहीं है और 2 से 3 सीटों पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। अगर यहाँ थोड़ा सा भी वोट स्विंग हुआ तो पूरा परिणाम बदल सकता है। अब बढ़ते हैं सिलीगुड़ी और बदनाम की ओर। दोनों को मिलाकर कुल 22 सीटें बनती हैं। यहाँ तृणमूल कांग्रेस का दबदबा साफ दिखाई देता है। सिलीगुड़ी में टीएमसी को 5 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी 2 से 3 सीटों तक ही सीमित है। वर्तमान में भी यही ट्रेंड जारी है। टीएमसी से 6 से 7 सीटों के साथ आगे और बीजेपी 3 से 4 सीट पर। यहाँ साफ संकेत है कि टीएमसी ने इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बना रखी है। अब नज़र डालते हैं पहाड़ी इलाकों पर। दार्जिलिंग और कुर्सियांग, यहाँ कुल 12 सीटें और मुकाबला पूरी तरह संतुलित है। दार्जिलिंग में बीजेपी और टीएमसी दोनों में 3 से 4 पर हैं, जबकि कुर्सियांग में बीजेपी 1 से 2 और टीएमसी लगभग 2 सीटों पर है। यह क्षेत्र पूरी तरह स्विंग जोन बन सकता है। अब बात करते हैं शहरी बेल्ट, न्यू टाउन और चंदन नगर। यह कुल 9 सीटें हैं और ट्रेंड थोड़ा मिक्स्ड है। न्यू टाउन में बीजेपी को 3 से 4 सीटों की बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि टीएमसी 1 से 2 सीटों पर ही सीमित है। लेकिन चंदन नगर में टीएमसी वापसी करती दिख रही है, जहां उसे लगभग 2 सीटें मिल सकती हैं। अब चलते हैं मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी की तरफ। यहाँ कुल 18 सीटें और पूरे क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ दिखाई देती है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी को 7 से 8 सीटें, जबकि बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। जलपाईगुड़ी में टीएमसी 3 से 4 सीटों पर आगे है और बीजेपी 2 से 3 सीटों पर। अब अगर इन सभी शहरों को जोड़ोगे तो कुल आंकड़ा 73 सीटों पर पहुंचा है। पार्टीवार स्थिति कुछ इस प्रकार है। तृणमूल कांग्रेस 37 से 45 सीटों तक जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 26 से 37 सीटों तक। कांग्रेस को 5 से 8 सीटों का अनुमान है, अन्य को 1 सीट। फिलहाल के ट्रेंड में टीएमसी आगे है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत चुनौती दे रही है। क्या ये बढ़त बनी रहेगी? आखिरी वक्त तक अगर बदल जाए पूरा खेल। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला अपडेट और भी खुलासा लेकर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 का सबसे बड़ा और विस्तृत ओपिनियन पोल विश्लेषण। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके अलग अलग शहरों के आंकड़े दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर किस पार्टी की स्थिति कहाँ मजबूत है। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र आसनसोल और दुर्गापुर की। यह क्षेत्र हमेशा से चुनाव में काफ़ी अहम माना जाता है। यहाँ कुल 19 सीटें हैं और इस बार मुकाबला बेहद कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को यहाँ 7 से 9 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस 8 से 10 सीटों के साथ हल्की बढ़त में है। कांग्रेस भी पूरी तरह बाहर नहीं है और 2 से 3 सीटों पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। अगर यहाँ थोड़ा सा भी वोट स्विंग हुआ तो पूरा परिणाम बदल सकता है। अब बढ़ते हैं सिलीगुड़ी और बदनाम की ओर। दोनों को मिलाकर कुल 22 सीटें बनती हैं। यहाँ तृणमूल कांग्रेस का दबदबा साफ दिखाई देता है। सिलीगुड़ी में टीएमसी को 5 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी 2 से 3 सीटों तक ही सीमित है। वर्तमान में भी यही ट्रेंड जारी है। टीएमसी से 6 से 7 सीटों के साथ आगे और बीजेपी 3 से 4 सीट पर। यहाँ साफ संकेत है कि टीएमसी ने इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बना रखी है। अब नज़र डालते हैं पहाड़ी इलाकों पर। दार्जिलिंग और कुर्सियांग, यहाँ कुल 12 सीटें और मुकाबला पूरी तरह संतुलित है। दार्जिलिंग में बीजेपी और टीएमसी दोनों में 3 से 4 पर हैं, जबकि कुर्सियांग में बीजेपी 1 से 2 और टीएमसी लगभग 2 सीटों पर है। यह क्षेत्र पूरी तरह स्विंग जोन बन सकता है। अब बात करते हैं शहरी बेल्ट, न्यू टाउन और चंदन नगर। यह कुल 9 सीटें हैं और ट्रेंड थोड़ा मिक्स्ड है। न्यू टाउन में बीजेपी को 3 से 4 सीटों की बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि टीएमसी 1 से 2 सीटों पर ही सीमित है। लेकिन चंदन नगर में टीएमसी वापसी करती दिख रही है, जहां उसे लगभग 2 सीटें मिल सकती हैं। अब चलते हैं मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी की तरफ। यहाँ कुल 18 सीटें और पूरे क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ दिखाई देती है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी को 7 से 8 सीटें, जबकि बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। जलपाईगुड़ी में टीएमसी 3 से 4 सीटों पर आगे है और बीजेपी 2 से 3 सीटों पर। अब अगर इन सभी शहरों को जोड़ोगे तो कुल आंकड़ा 73 सीटों पर पहुंचा है। पार्टीवार स्थिति कुछ इस प्रकार है। तृणमूल कांग्रेस 37 से 45 सीटों तक जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 26 से 37 सीटों तक। कांग्रेस को 5 से 8 सीटों का अनुमान है, अन्य को 1 सीट। फिलहाल के ट्रेंड